आइए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 का साइंस का लेसन नंबर 9 जिसका नाम है सजीव विशेषताएं एवं आवास और पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हम लोगों ने पाठ के बारे में जाना, क्या है, क्या पढ़ना है। आज हम लोग यह समझेंगे कि जो सजीव पदार्थ है, पिछले पार्ट में आप लोगों ने सजीव के बारे में जाना कि सजीव किसे कहते हैं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे कि सजीव के लिए आवास और अनुकूलन किसे कहते हैं। तो आवास का मतलब ये होता है कि जो आपके जीव जंतु जहाँ पर रहते हैं वो उनका आवास कहलाता है, यानी एक तरह से उनके रहने का घर उनका आवास होता है। जैसे जल है, मछली है, तो मछली का जो आवास होगा वो आपका जल होगा, यानी जलाशय कह सकते हैं, जलाशय हो जाएगा। अगर बंदर है तो उसका आवास, उसका घर पेड़ ही होगा, वो पेड़ पर ही रहेंगे। और अगर कोई चूहा है तो उसके लिए उसका बिल है तो उसके वह बिल में ही रहेगा। और शेर है तो यह जो है कंदराओं और गुफाओं में रहेगा, पहाड़ों की कंदराओं और गुफा में, ये गुफा में रहते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि अलग अलग जीवों का आवास भी अलग अलग होता है। अब रही बात अनुकूलन की, तो अनुकूलन क्या है? तो अनुकूलन कोई भी जंतु है, जीव है, कोई भी अगर जीव है तो अपने स्वभाव और संरचना और संरचना अपने स्वभाव और संरचना के कारण वह वातावरण के अपने चारों तरफ पाए जाने वाला जो उसका वातावरण है उसके प्रति वह ढल जाता है। अपने स्वभाव और संरचना के कारण अपने वातावरण के प्रति कोई भी जीव है अपने वातावरण के प्रति ढल जाता है, अपने स्वभाव और संरचना के कारण। तो इसी बात को हम कहते हैं अनुकूलन, यानी कि कोई भी जीव है अब उसका स्वभाव कैसा है, संरचना कैसा है, और उसी के प्रति वह ढल जाता है, जिसको हम कहते हैं अनुकूलन। अब इस बात में आए, हम स्वभाव और संरचना के हिसाब से आए तो हम देखते हैं कि स्वभाव में जैसे मान लीजिए कि आपका ऊँट है, तो ऊँट का जो स्वभाव है, यानी कि वह अधिक समय तक बिना पानी को पिए रह सकता है। वह रेतीली भूमि, यानी जहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है, तो यह मरुस्थल के प्रति ऊँट जो है मरुस्थल के प्रति यह जो है ऊँट, इसका ऊँट का ऐसी स्वभाव होता है, ये जो ऊँट है आपका, ऊँट का ऐसा स्वभाव होता है जैसे बहुत समय तक प्यासा रह सकता है, अधिक समय तक रह सकता है, अधिक समय तक। तो ये प्यासा रह सकता है, यह अधिक तापमान में रह सकता है, अधिक
तापमान में यह रह सकता है। तो इसका ये स्वभाव है कि अधिक प्यासा रह सकता है, अधिक तापमान में रह सकता है। और इसकी संरचना ऐसी होती है कि यह जो है कटीली झाड़ियों से पत्तों को आसानी से निकाल सकता है। यानी कटीली झाड़ियाँ हैं उनसे यह भोजन, उनके पत्तों को, इनके मुख की संरचना ऐसी होती है कि उससे जो है पत्तों को आसानी से यह निकाल सकता है। तो इस कारण और इसकी और संरचना है कि यह मरुस्थल में इसके पैर, जो पैर की मुख की संरचना हो गई, इसका जो पैर होता है वह गद्दीदार होता है, गद्दीदार। तो यह गद्दीदार होने के कारण इसका पैर जो है मरुस्थल में, यानी जो रेतीली भूमि है, गद्दीदार होने के कारण, चौड़ा होने के कारण यह धंसता नहीं है, जिससे यह आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जितना यह स्पीड से रेगिस्तान में दौड़ सकता है, शायद उतना स्पीड से कोई अन्य जानवर नहीं। तो इसकी संरचना जो है इसे बहुत अच्छे प्रकार से इसको मरुस्थलीय वातावरण के प्रति अनुकूलित करती है। मरुस्थलीय वातावरण के प्रति इसको अनुकूलित करती है। और भी इसकी संरचना है कि इसका जो पानी एकत्रित करने का जो क्षमता है, यह एक बार पानी पी लेगा तो कई दिनों तक यह जो है रह सकता है। और यह अपने मूत्र का त्याग भी जो है बहुत कम करता है। इसकी ऐसा शरीर की संरचना है कि जिससे इसके शरीर में पानी की कमी को किस ढंग से संयोजित किया जा सके वह यह कर लेता है। तो इस कारण जो है यह जितने भी इसके कारण है यह अनुकूलित करती हैं कि वह मरुस्थलीय वातावरण के प्रति यह रह सकने में सक्षम है। तो इस बात को हम, इसी चीज़ को हम कहते हैं अनुकूलन, कि किसी भी जीव की स्वभाव और संरचना से अपने आवास, अपने वातावरण के प्रति यह रह सकता है, आसानी से रह सकता है। तो इसी को हम अनुकूलन कहते हैं। और एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि जैसे मछली है, तो मछली जो है जलीय वातावरण के प्रति अनुकूलित होती है, या उसका जलीय जो आवास है उसके प्रति अनुकूलित होती है। इसका कारण क्या है? इसका स्वभाव जो होता है, यानी जो जल में इसको श्वसन करने की जो प्रवृत्ति होती है वह बहुत ही उसके प्रति, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जल से यह आसानी से ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकती है। और इसका जो संरचना है, इसकी संरचना ऐसी होती है कि इसका शरीर धारारेखित होता है, जो पानी में आसानी से चलने के लिए आसानी से चल सकती है। और इसके जो पंख होते हैं, पूँछ होते हैं, तो पंख इसको नाव में जैसे हत्थे लगाए जाते हैं खेने के लिए, चप्पू, उस तरह का काम करते हैं। और इसकी जो पूँछ है, इसकी पूँछ इसको दिशा बदलने में बहुत ही सहायता करती है। तो इस तरह जो है इसकी संरचना और इसका स्वभाव, जो इसके खाने पीने श्वसन की प्रक्रिया है वह, और इसके शरीर की जो बनावट है वह, यह दोनों चीज़ें जो है जल के प्रति अनुकूलित होती है। यानी जलीय आवास के प्रति अनुकूलित, वातावरण कहें या आवास, मैं दे रहा आवास के प्रति, यह जलीय आवास के प्रति,
जलीय आवास के प्रति यह अनुकूलित होती है। तो इस तरह अनुकूलन हम किसे कहेंगे, तो किसी भी जीव के स्वभाव और अपनी संरचना के कारण अपने आवास या वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होती हैं, रहने के लिए वह योग्य होती हैं, तो इसी को हम कहते हैं अनुकूलन। अब आवास में अगर हम आवास पढ़ें तो आवास का मतलब आप जानते हैं कि कोई भी जीव किसी ना किसी जगह पर रहता है, तो वही जगह उसके लिए आवास होता है, लेकिन उस आवास के प्रति अनुकूलता होनी चाहिए। तो हम अगले पार्ट में अब पढ़ेंगे आवास के प्रकार, कि ये जो रहने का जो जीवों का स्थान है यह कितने प्रकार का होता है और इसके घटकों के बारे में पढ़ा जाएगा।